चलो, सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 2019 ऑनर्स, जो ये भी इस बार के लिए क्या है तुम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 ऑनर्स। तो देखो 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन देखो एक बार। कैपिटल तुमको दे दिया है 6 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 90, डिबेंचर्स 90,000, डेप्रिसिएशन फंड 50,000 और क्रेडिटर्स कितना दिया तुमको 50,000। टोटल एसेट में क्या बोला, इंक्लूड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 20,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अंडरलाइन करके उसके ऊपर में लिखो फिक्टिशियस एसेट। क्या लिखोगे बोलो तो फिक्टिशियस, FICTI, फिर TOUS, फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या क्या बोला, तुम इसका ऐसे समझ सकते हो, घर में बहुत सारा सामान है, घर में बहुत सारा एसेट है, लेकिन कुछ कुछ एसेट क्या होता है, नाम का एसेट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। तो वैसे बिल्डिंग में भी, मतलब बिजनेस में भी बहुत सारा एसेट है, बैलेंस शीट में बहुत सारा एसेट है, उसमें से कितना रुपए का फिक्टिशियस एसेट है बोलो 20,000 का, उसका कोई काम नहीं है। तो अगर कोई काम नहीं है एसेट में, तो अगर कैपिटल में दिख रहा है तो ऐसा 20,000 रुपये को काम का है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालेंगे तो 20,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई काम करेंगे और ज़बरदस्ती का क्या है तुम्हारा दिख रहा है, तो उसको क्या करेगा। देखो कोई भी इंसान गुडविल निकालेगा तो हकीकत वाला नहीं लगा, तुम ज़बरदस्ती का भीड़ एसेट का भीड़ जमा कर दोगे तो हो जाएगा। इसीलिए फिक्टिशियस एसेट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। उसके बाद आ जाओ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 70,000 हायर देन बुक वैल्यू। तो 70,000 से क्या आगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट का वैल्यू बढ़ा तो कैपिटल भी क्या है तुम्हारा बढ़ेगा, तो ऐड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years आफ्टर, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years आफ्टर 40% टैक्स व 95, 90, 1,10,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 1 to 3। देख लो झमेला ही खत्म कर दी लोग साल ही नहीं बोला 14, 15, 16, 17, 17, 18, लोग सीधा क्या बोला ईयर 1 to 3। फिर क्या बोला, फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एस्टिमेटेड एट 40%। फेयर रिटर्न तुम्हारा 10%, ठीक है, हमारा क्या हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब तुम्हारा गुडविल निकालना है, कौन सा मेथड देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, और वेट्स आर टू बी कंसिडर्ड कितना बोला 1, 2 and 3 फॉर द लास्ट 3 years रिस्पेक्टिवली। तो वेट्स इन लोग कितना बोला 1, 2, 3, तो देखो हम लोग वेट्स कितना लिखा 1, 2 और 3, ठीक है बस। अब मजा का बात बोलो, तुमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला ना इन लोग, कितना बोला वो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने कितने दिया बाबू 95, 90, 95,000, 90,000 और कितना दिया तुम्हारा 1,10,000। ये क्वेश्चन में तुम्हारा कोई क्या बोला जाए नॉन ट्रेडिंग इनकम दिया है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन में नहीं था 2019 वाला में, 2021 वाला में नॉन ट्रेडिंग इनकम है कुछ नहीं है। अब नॉर्मल लॉस कुछ है वो भी नहीं है। ये क्वेश्चन में है क्या बोला था, जो छुपा वाला चीज एक तो बैठा हुआ है, क्या था बोला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, याद है जो उसमें बताए थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखो कितना, कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 90,000 तो डिवेंचर्स, उसका इंटरेस्ट कितना है 10, तो 90,000 का 10% कितना हो गया बोला 9,000। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो क्या करेंगे बोला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड करेंगे। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर मतलब क्या हुआ कि तुम बाहर से रुपया उठाए लोन के तौर पर और ये लोग को क्या दे रहे इंटरेस्ट, लेकिन कोई भी दूसरा आदमी तुम्हारा बिजनेस खरीदेगा तो वो तुम्हारा डिवेंचर बैंक लोन को कंसिडर करेगा। प्रॉफिट, हाँ पहले उसको निकालेंगे, प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आया ना, इससे पहले टैक्स के पैसे को क्या करेंगे बोला
ऐड करेंगे। टैक्स कितना परसेंट बोला है बोलो तो? टैक्स का रेट कितना बोला? हाँ 40%। टैक्स का रेट कितना हो गया? 40%। टैक्स का रेट कितना हो गया? 40%। तो बताओ हमको टैक्स इसमें कितना है? कैसे बोला था उसे निकालने के लिए? क्या 95 इंटू 40% करेंगे? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये टैक्स देने के बाद 95 आया। मतलब तुम 100 रुपये में 40 रुपये ऑलरेडी दे चुके हो, तो ये जो 95,000 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 60% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुमको टैक्स निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा? 95,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 60, और फिर तुमको टैक्स निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 40। बस ऐसे ही सब में निकालना है। तो बोलो कितना आ रहा है? अच्छा, तो 6333 ये पूरा पूरी 60, 1,10,000 बाई 60 इंटू 40 कर दो। ये ऐड कर दो। ठीक है, 158 1,50,000 का 1,83,333। ये तुम्हारा क्या है? क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, तुमको पहले किस में कन्वर्ट कर लेना उसका? बिफोर टैक्स में। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। ये खर्चा है, लेकिन खर्चा इसमें क्या होगा? तुम्हारा ऐड होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना रुपये इंटरेस्ट हो गया? वो 90,000 का डिबेंचर है और 10%, तो 90,000 का 10% कितना हो गया? 9,000। 9,000 और कितना हो गया बोलो? 9,000। तो सब में ऐड कर देंगे तो बोलो कितना आ रहा? 1,67,333। उसके बाद बोलो 1,59,000। उसके बाद 192। ये जो आया, अब इसमें क्या माइनस करेंगे बोलो? टैक्स। टैक्स एट द रेट कितना होगा? 40%। और कोई एडजस्टमेंट है इसमें? बस यही वाला जो स्टूडेंट समझ गया होगा ना, बस क्वेश्चन क्या है सही बना लेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा तुम्हारा? ऐड होगा। तो 1,67,000 का 1,67,000 का 40% कितना हो गया? 933। नहीं 930 थे एक्चुअली जो तुम्हारा प्रॉफिट ही निकला हुआ है ना, वो ऑलरेडी इंटरेस्ट एंड डिबेंचर क्या माइनस हो के आया। वो जो प्रॉफिट आया है ना, ऑलरेडी इंटरेस्ट एंड डिबेंचर क्या है, हर साल कैसे तुम्हारे क्या माइनस किया हुआ। तो इसीलिए इंटरेस्ट एंड डिबेंचर को हम लोग को क्या करना होगा कि करेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को उसके लिए क्या करना होगा? ऐड करना होगा। वो ऑलरेडी माइनस होगा वहाँ पर ही। हेलो।